नमस्कार जी। सर। हमने वो कल भी कहा था कि ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, बहुत जल्दी कम होने वाली नहीं, बहुत ध्यान देने वाली वर्ल्ड वार है। सामने है, मतलब गाजा का देखिए मैदान विश्व युद्ध में बदलेगा। सर, अब आप हमारी बातों पे यकीन करें ना करें, हमारे यहाँ तो पहले से बता दिया गया है कि जंग होगी, दुनिया के अंदर जंग होगी, हर देश के अंदर होनी है। जो चीजें हमारे यहाँ लिखी है वो आपके आपके वेदों में भी है, जी जी हमारे यहाँ भी है, जी आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है जी कि ऐसा टाइम आएगा कि दुनिया के अंदर युद्ध होगा। इस नतीजे पे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार बन गए हैं, तो आप ये मानिए कि दुनिया का सत्यानाश यही करेंगे। 25% लोग रह जाएंगे, चाहे आप कभी हो, 20 साल बाद हो, 40 साल बाद हो, होना है ये आपके वेदों में भी है, हमारे यहाँ कुरान में भी है। जी 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 इन बातों पे कोई शायद ध्यान नहीं देता है। जी देखिए, ईश्वर एक है, रास्ते भले ही घूम फिर के जाते हो। ये आपका ऑफिस बनाना है, कोई हाईवे से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, पहुंचना सबको एक ही जगह है, सिर्फ रास्ते अलग अलग है, ईश्वर एक ही है। लेकिन ये चीजें नहीं है, मानवता खत्म होती जा रही है। आप ये मान लीजिए, बिल्कुल आदमी जो है जंग की, हर आदमी अपने आप को रावण ही मानता है, तो मुझसे बलवान कोई है ही नहीं है। तो अगर सब लोग यही मानेंगे अपने आप को, मैं ताकतवर हूं और मैं ताकतवर हूं, तो जाहिर सी बात है जंग तो होनी है। कोई भी चीज हो, जो चीज सर सख्त होती है हमेशा वो टूटती है, और नरम चीज को आप झुका सकते हो। तो जिसमें ज्यादा शक्ति रहेगी वो एक दिन टूटेगा जरूर, ये हकीकत है। जी 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 आप दुनिया के तौर से भी और ईश्वर के तौर से भी आप नाप तोल कर लीजिए, जो चीज होगी वो होगी, और रास्ते अब वही चल रहे हैं वर्ल्ड वार की तरफ। नहीं, हमास के पास जो केमिकल हथियार मिला, इसको आप सही बता रहे हैं, सही हुआ है कि गलत हुआ? देखिए सर, एक बात बताइए, आप शायद मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि कैसे मिले होंगे। आपको मालूम है तस्करी हर चीज की होती है, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ लगे हैं ना। साहब, ये आर्मी की चीजें हैं, आर्मी की चीजें हैं। अच्छा, यूक्रेन, देखिए अमेरिका ने भेजा होगा यूक्रेन के पास, तो ये मिलिट्री आर्मी टू आर्मी आई होगी। सर क्या है ना, आपको अच्छे से मालूम है, मैं भी यहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज बहुत अच्छे से जानता हूँ, आज की तारीख में कौन सी ऐसी चीज है जो आम आदमी तक सरकार की हो, या आम आदमी की सरकार तक हर चीज बिकाऊ है। आज कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, घूम फिर के आई जाती है। सिर्फ हथियारों का खेल चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है, पैसे अनाप शनाप जाता है, आता है सामान। अब मान के चलिए वहां की मिलिट्री से कैसे निकल के आया है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़े लेवल पे सेटिंग होगी। वही तो मैं बोला कि यूक्रेन तो टोटल अमेरिका के कहने पे चल रहा है, तो अमेरिका अगर यूक्रेन के जरिए मिला है तो इसका मतलब अमेरिका ने हमास को दिया हथियार। देखिए, अमेरिका तो चाहता है कि दुनिया के अंदर जंग हो जानी चाहिए, उसका अमेरिका बचा रहे, जिनके पास ज्यादा उसका अमेरिका बचा रहे, तो क्या बचा रहेगा? हाँ, सर बचा तो बचा रहेगा, नहीं रहेगा वो उनको मालूम होगा। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो इतने हथियार हैं कि हमारा मुकाबला नहीं है कहीं, और लोगों के पास भी ऐसे हथियार है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है अमेरिका को भी फोड़ देंगे। अब मान के चल लीजिए तानाशाह, वो तो सीधा सीधी धमकी देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। ये लोग भी तो, मैंने सुना है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि इन्होंने अपने जहाज खड़े कर दिए हैं। मैंने सुना है कि चाइना में ही अपने जहाज भेज दिए हैं, भेज दिए है ना। तो ये मान लीजिए आप, तैयारी चालू है, जंग होगी होगी, जंग होगी होगी। उपेंद्र जोशी जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या आवाज आ रहा है मेरा? आप तो शुरू से बोलते रहे कि अमेरिका का अमेरिका की पूरा खेल है, जब तक जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हमास के पास केमिकल हथियार आ रहे हैं, हमास के पास केमिकल हथियार मिल चुका है। केमिकल हथियार कितना घातक होता है आप जानते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने परसों बताया था यही चैनल पे कि अमेरिका और ईरान का ये युद्ध है जी। कल भी मैंने बताया था। और अमेरिका ईरान का युद्ध, अगर मान लीजिए साहब, अगर खुल के दोनों देश सामने आते भी हैं,
तो क्या ये खाली दोनों देश लड़ेंगे, पूरा वर्ल्ड वार होगा? ये आरोप नहीं हुआ, मैं तो बोलता हूं, ये भी मोदी ने ही करवाया है। जी अंसार बेग जी आप क्या बोलेंगे? हमास के पास जो भी रॉकेट आए, जो भी अभी उपेंद्र जोशी ने बोला, वो सब अमेरिका के जरिए आ रहा है। हमास इतने दिनों से लड़ रहा है। हमास आतंकवादी संगठन मान लीजिए नहीं कोई मानता, अगर वो मानता है कि अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपनी मिट्टी के जमीन के लिए लड़ रहा है, तो इतने 57 देश के अरब देश जो मुस्लिम कंट्री है, वो भी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं? जवाब दूंगा। बात चल रही है कहाँ की, और आप कहाँ जोड़ रहे हैं कि दाऊद को, उनको, जब जिस विषय पे बात हो वही बात करिए। आप तीसरे विषय क्यों उछेड़ देते हैं? जी अभी आप ये नहीं कहेंगे, ये तारीफ नहीं करेंगे आप कि आपके हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर नाम हुआ, हेल्प भेजिए, इस बारे में बात नहीं करेंगे? इस बारे में आपकी तो जो है जुबान चल जाएगी। तारीफ चाहते है ही नहीं तारीफ नाम की। फिलिस्तीन में 6.5 टन जो मेडिकल सामग्री भेजी है, ये तारीफ नहीं कर सकते, ये तारीफ नहीं करेंगे। ये तुम्हारे मुल्क का नाम, तुम्हारे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर है, तो भाई हेल्प सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी। ये तारीफ आती नहीं है आपको, और खासतौर से मोदी जी ने भेजी है, उसके बाद हम तारीफ करेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो मोदी जी के नाम से ही आपको इतनी चिड़ा के पूछिए बात, ये तारीफ नहीं करेंगे। क्यों तारीफ नहीं करेंगे? उपेंद्र जोशी की तारीफ कर दीजिए, मोदी जी ने भेजा है। चतुर्वेदी जी देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने भेजा ना। भारत सरकार ने, आज बात चली जन की, आप बात करें दाऊद की। अरे हमारे टैक्स यही तो कह रहे हैं। अरे साहब जेब से नहीं भेजा, यहीं से भेजा। तो कांग्रेस सरकार थी तो भेजती थी, तो क्या जेब से भेजती थी? कांग्रेस सरकार ने फिलिस्तीन को जितनी मदद की है, उतनी दुनिया के कोई देश ने मदद नहीं की है। जमी तकलीफ में नहीं तो साहब, ये भारत देश के लिए, भारत देश की जनता ने भेजा है, तो भारत देश के लिए भारत देश के लिए अच्छी खबर है कि नहीं? आप फिलिस्तीन के सपोर्ट में है ना? आप फिलिस्तीन के सपोर्ट में है कि नहीं है? आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? कांग्रेस भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। तो अगर भारत ने साहब आपके टैक्स से, सुनिए, आपके टैक्स से अगर भारत ने वहां पर 6.5 टन मेडिकल सामग्री फिलिस्तीन में भेजा है, तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है, खाली अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो ये भी थोड़ा बोल दीजिए। अंसार भी यही कहना चाहते हैं, और भी भेजना चाहिए जी। जो जरूरियातमंद लोगों को जो देखिए अंसार भाई जी, आज आपके कहने पर उपेंद्र जोशी जी ने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ ना सर, जनता के लिए उनको तारीफ करना आती, कहाँ कांग्रेस वाले तारीफ करेंगे? अब तो तारीफ कर दिया, तो बोलने पे वो जबरदस्ती आपने हमने कहलवा लिया। नहीं, अभी देखिए कि चतुर्वेदी जी, कल आपने ये सवाल उठाया था, तभी हमने बीजेपी की केंद्रीय सरकार, भारत की केंद्रीय सरकार का तारीफ किया था जी। लेकिन जो मदद भेजी, वो पैसा तो भारत की जनता की टैक्स का है। और मैं तो बोलता हूँ और भी मदद भेजो जी, और भी मदद भेजो। वहाँ 50 लाख लोग हैं, 50 लाख लोगों के लिए 6.5 टन बहुत कम पड़ेगा। आप 650 टन भेजो। ठीक है, भेजना चाहिए। चले अब अंसार बेग जी, बात ये यहाँ पे आती है कि मुद्दा यहाँ पे आया था कि क्या हमास को आप आतंकवादी मानते हैं, या वतन के लिए लड़ने वाला मानते हैं, या मिलिट्री मानते हैं फिलिस्तीन की, क्या मानते हैं आप? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिस हिसाब से बातें हो रही है, जिस हिसाब से संगठन अपने अपने देश अलग अलग बना चुके हैं, कुछ लोग उनको आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग उनको नहीं मानते जी। इसमें हमारे देश का भी नंबर है। अब क्या मानते हैं क्या नहीं मानते? भारत नहीं, अपने देश का प्रधानमंत्री ने बोला है, देखिए अपने देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट आया था। पहले दिन आया था, उसके बाद ये नहीं है कि हमास का, उन्होंने फिलिस्तीन का राष्ट्र होना चाहिए, फिलिस्तीन के सपोर्ट में पूरी दुनिया है, राष्ट्र होना चाहिए। हमास और लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह, ISIS, ये आप इसको क्या मानते हैं?
नहीं देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, कुछ लोग देश ऐसे हैं जो खास तौर से जैसे अमेरिका और इसराइल और दो चार, लेकिन इस चीज को नहीं है, गाजा पट्टी और हमास उसको जो है आपने आपके बीच में बोला नहीं सर। जी हाँ, बोलिए 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 बोलिए, हम नहीं बोलेंगे उपेंद्र मैं जोशी सिर्फ ये कहूंगा, कुछ लोग जिसमें से चाइना भी मान लीजिए और भी सारे कंट्रियां हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तैयार है। उनका अच्छा, उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों का कहना ये है कि हम अपनी मट्टी के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो दोनों विषय है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो हम कैसे कह सकते हैं इस बात को? नहीं, लेकिन एक बात है साहब, लेकिन एक बात है कि जिस संगठन, जो संगठन वहां पर अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है, उस संगठन का मुखिया खुद गाजा में नहीं है। उनको जो है मिट्टी के लिए नहीं, फिर घुमा फिरा के बात वही आ गई, वो मिट्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं सर, वो लड़ रहे हैं मस्जिद के लिए। आगे बात वही छोड़ी है, वहाँ मट्टी से नहीं है कोई मतलब, बात है वहाँ धर्म स्थल की, उसके आधार पे ये युद्ध हो रहा है। और इसके आधार पे शायद ही कोई ऐसा देश होगा मुस्लिम जो उसके लिए ना बोलेगा। क्या उसको लेकिन एक बात बताइए अंसार भाई जी, इतने दिन हो गए, सुनिए, इतने दिन हो गए फिलिस्तीन का इतनी बर्बादी हो रही है, गाजा पट्टी में इतना बम बरसाए जा रहे हैं, आखिर जितने 57 अरब कंट्री के कोई भी कंट्री मैदान में उतर क्यों नहीं रहा है? मोर्चे निकल रहे हैं, जुबानी जंग चल रही है, धमकियां दी जा रही, उतर क्यों नहीं रहे? उसकी वजह ये सिर्फ सऊदी अरब से का इंतजार किया जा रहा है, और जिस सऊदी ने अपना रुख बदला, अमेरिका को भी अपना रुख बदलना पड़ेगा सर। आप ये मेरी बात ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं चालू है, लोगों की मीटिंगें चालू है, और सबसे पहले कोई डिसीजन लेगा तो सऊदी अरब ही लेगा। ये आप लिख लीजिए मेरी बात को जी। और जिस दिन सऊदी ने ले लिया, फिर ये पीछे हटने वाले नहीं है जी। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे कमलेश शाह जी? सऊदी अरब का इंतजार, फिर तीसरा वर्ल्ड वार। चतुर्वेदी जी, आज युद्ध के 17 दिनों के बाद भी, OIC की मीटिंग को हुए 10 दिन के बाद भी, कितने इस्लामिक राष्ट्र जमीन के ऊपर आकर हमास के साथ खड़े हुए, कितने इस्लामिक राष्ट्रों ने उनको सहायता पहुंचाई। अरे उसके पहले तो भारत ने सहायता पहुंचा दी। और दूसरी बात, वो लोग जो कह रहे थे कि वहाँ महिलाओं के ऊपर हमले हुए, बच्चों पे हुए, कितने इस्लामिक राष्ट्रों ने शरणार्थ देने की बात की। दुनिया के एक भी देशों ने